हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा जो स्पीडी करंट अफेयर है, उसका जो टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं 2024 में, वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो स्पीड जो करंट अफेयर है उसकी टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप 2024 का पूरा करंट अफेयर कवर कर सकते हैं टॉपिक वाइज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। जो भी इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेट करंट अफेयर और जो भी एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन का इजी फॉर्मेट में कंटेंट मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति यानी कि दक्षिणी वर्डविंग कहाँ खोजी गई है? तो दक्षिणी वर्डविंग खोजी गई है मदुरै में। नेक्स्ट है, भारत ने राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर अध्ययन किया है? तो यह कौन सा उद्यान है? तो ध्यान रखना है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट रहेगा कि विशालगढ़ जो किला है उसमें कौन सी नई पादप प्रजाति की खोज की गई है? तो जो नई पादप प्रजाति है वो है सेरोपेगिया सिवरायना। नेक्स्ट है, सींग वाले मेंढक कौन सा? ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो सींग वाले मेंढक की बात की जाए तो यह खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? तो यह खोजी गई है इंडोनेशिया कंट्री में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओडिशा ओडिशा तट के पास शोधकर्ताओं ने कौन सी नई स्नेक ईल प्रजाति की खोज की है? तो उसका नाम ध्यान रखना है आपको, ऑफिस थस सूर्यो ई। नेक्स्ट रहेगा कि कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन सा है? तो वेनेजुएला ने अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया है। नेक्स्ट रहेगा, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है उत्तराखंड पर्यटन ने। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने कितने मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को खोजा है? तो बात की जाए तो जो शाकाहारी डायनासोर है उसको अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। 90 मिलियन वर्ष पुराने यह शाकाहारी डायनासोर के अवशेष हैं। नेक्स्ट रहेगा, मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल किस गहराई पर स्थित है? तो उसकी बात की जाए तो ये है 1380 फीट। नेक्स्ट है, केरल के अगस्त्य मलय बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सी नई लुप्त गाय प्रजाति की खोज की गई है? तो नई जो लुप्त गाय प्रजाति है वो है वॉल्सम प्रजाति। तो ध्यान रखना है, कौन सी प्रजाति है? वॉल्सम प्रजाति। नेक्स्ट रहेगा कि कोलम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है इसरो के नाम पर। नेक्स्ट है, बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर किसका नाम रखा गया है? तो जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है एक क्षुद्र ग्रह का नाम। नेक्स्ट है, ओडिशा का कौन सा वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो उसका नाम है गुप्तेश्वर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि उत्तर प्रदेश ने सरयू में क्या स्थापित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश ने सरयू में कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है, 2023 में मेघालय का कौन सा शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा? तो वो है मेघालय का वर्नी हाट। नेक्स्ट है, इंदौर को कितनी बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला है? तो इंदौर को ध्यान रखना है, 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो ध्यान रखना है, विश्व का सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डा है सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत ने श्रीलंका के मुकाबले किस वर्ष में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो है पर्यटन स्रोत के रूप में। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू का नाम क्या था और कहां उसका निधन हो गया? तो उसका नाम था बबलू, जो कि भोपाल में उसकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है, IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की कितनी प्रतिशत मछलियां लुप्त होने की स्थिति में है? तो 25% मछलियां। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान को छोड़कर कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना? तो अफीम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है वो है म्यांमार। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा कितने मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा? तो ये है 500 मेगावाट। नेक्स्ट बात करते हैं, चीन ने दुनिया का पहला कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है? तो उसका नाम है आपको 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षावन में कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी सांप की प्रजाति खोज निकाली है? तो वो है यूनेक्स अकामानिया। कौन सा? यूनेक्स अकामिया।
नेक्स्ट है गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया है, तो वो है घोल मछली को। नेक्स्ट रहेगा अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नई प्रजाति की खोज की गई है, तो वो है म्यूजिक फ्रॉग। नेक्स्ट है समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया क्या मिला है, तो ध्यान रखना है एक नया द्वीप मिला है जापान को। नेक्स्ट रहेगा किस गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 का पुरस्कार मिला, तो ये है पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को। नेक्स्ट है भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर। नेक्स्ट है तमिलनाडु का कौन सा मंदिर तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है, तो वो है तमिलनाडु का तट मंदिर। नेक्स्ट रहेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर को कहाँ चौथा बिहार कृषि रोड मैप लॉन्च किया, तो बिहार के पटना में। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने कृषि रोड मैप के लिए कितना बजट निर्धारित किया है, तो 1,64,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है, तो ये है मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है बाघों की आबादी के बारे में 29 जुलाई को 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने वार्षिक वृद्धि हुई है, तो ये है 6.1 वार्षिक वृद्धि। 29 जुलाई को हम बाघ दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है बेंगलुरु किस वैश्विक मंच में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, तो ये है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में। नेक्स्ट है भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इक्यूवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा केरल राज्य में। नेक्स्ट है भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कमल की किस नई किस्म का अनावरण कहाँ किया गया, तो वो है कमल की नई किस्म कहाँ है, नमो 108। नेक्स्ट है असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, तो ये है गज है कोथा अभियान। नेक्स्ट है हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के एनी का पल्ली गांव में क्या खोजा गया है, तो जैन तीर्थंकर की मूर्ति और शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में कौन सा दुर्लभ पक्षी देखा गया है, तो जो उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर है उसमें जेरडन बेवलर पक्षी देखा गया है। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात 2025 में किस वैश्विक आयोजन की मेजबानी करेगा, तो ये करेगा बेसिकली IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025। नेक्स्ट बात करते हैं कि मिजोरम में कौन सी नई उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति मिली है, तो ये मिली है गैको मेजोर मैर्सिस। नेक्स्ट रहेगा मेघालय के किस गुफा में मेढक की नई प्रजाति खोज की गई है, तो ये है अमोलॉप्स सिजू। नेक्स्ट रहेगा शोधकर्ताओं ने केरल में कहां से तितली की नई प्रजातियों की खोज की है, तो ये है अक्कुलम और बेमनाड झीलों के किनारों से। नेक्स्ट है ICAR ने तमिलनाडु के कुंडालोर तट पर किस मछली की नई प्रजाति की खोज की है, तो ये है मोरे ईल। नेक्स्ट है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्यावरणीय पर्दा योजना का अनावरण कहाँ किया, तो ये है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट रहेगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक किस लक्ष्य को हासिल करने का निर्णय लिया है, तो भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस गेहूं की प्रजाति को विकसित किया है, तो ये है HD 3385। नेक्स्ट है मुंबई ने कौन सा खिताब दूसरी बार जीता है, तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब। नेक्स्ट है भारत में लिथियम का पहला भंडार कहाँ मिला है, तो रियासी जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह हमारे जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है 53 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के 2024 के, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको सेशन अच्छी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।